आप भी हर वक्त थके थके रहते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, बस मन करता है लेटे रहिए। रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती, बॉडी में इधर उधर दर्द रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फेबुलस कॉर्नर। आज का ये वीडियो होने वाला है 40 प्लस लेडीज़ के लिए स्पेशली, या जो मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज को फेस कर रही हैं। ये मैं बता दूं, मेरा सिर्फ अपना एक्सपीरियंस है जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मे बी किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। वैसे आजकल हर कोई अवेयर है इस चीज़ के बारे में, लेकिन कई बार हमें लगता है कि कोई तो हो जिससे हम बात कर सकें खुलकर। तो शायद मैं भी अपनी उसी टेंशन से निकलने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। मैं पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग, क्लोटिंग ये सब फेस कर रही हूँ, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप वही लॉन्ग साइकिल में पड़ जाते हैं और पूरा मंथ इसी टेंशन में निकल जाता है। अरे ये फिर से आने वाला है, फिर से होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप सोशली आइसोलेटेड हैं या मतलब आपका कोई सोशल सर्कल नहीं है, तो ये चीज़ ज़्यादा हार्श होती हैं आप पर। जैसे कि मेरे कोई सच मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है। मुझे 2 से 3 महीने हो जाते हैं कि मैं बाहर रोड तक भी नहीं जाती हूँ, या तो कभी कभी शॉपिंग के लिए निकल जाती हूँ, या डॉक्टर के पास जाना होता है, या प्रेरित के स्कूल। बस इतना ही मेरा सोशल सर्कल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो फेक दिखावा अच्छा नहीं लगता, और अपने जैसे लोग ढूंढने में कि जो मतलब रियल हो, रियल कंसर्न दिखाएं। अपने जैसे फ्रेंड्स नहीं मिलते, तो शायद इसलिए मेरा कोई सर्कल भी नहीं है। तो ये तो होता है फर्स्ट कारण, क्योंकि मुझे लगता है जिन लोगों का सोशल सर्कल है, या जो घर से बाहर किसी भी कारण के लिए निकलते हैं, भले ही आप सब्जी लेने भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर ये चीज़ें उतनी हार्श नहीं होंगी जितनी कि मुझे लगता है। क्योंकि मैं अगर एक दिन भी बाहर निकलूं तो मैं ये सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। जब इस फेज़ में आप आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं। अचानक से आपके बाल खराब हो जाते हैं, आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपका बॉडी वेट बढ़ जाता है, स्पेशली यहाँ मतलब एक पेट के पास टायर जैसा बन जाता है। ऐसा नहीं है सभी को ये सिम्टम्स आएंगे, लेकिन 90% लोगों लेडीज़ में 90% लेडीज़ में ये सिम्टम्स सेम ही होते हैं। अचानक से चिड़चिड़ा जाना, मूड स्विंग होना। लेकिन मूड स्विंग होना ऐसा नहीं कि आप सबको ही तहस नहस कर डालो। तो मूड स्विंग होना, किसी चीज़ में कभी मतलब खाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, टीवी देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, फ़ोन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पेरीमेनोपॉज में। और उसके ऊपर अगर आपको फ्लो, मंथली फ्लो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम 2 से 3 मंथ्स तक मुझे मतलब बिना दवाइयों के मेरे पीरियड्स बंद ही नहीं हुए। उस तरह का फेज जब आप फील करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाते हैं। हालांकि मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपकी बॉडी पर किस तरह इफ़ेक्ट कर रही हैं उससे आपका आगे की लाइफ डिपेंड करती है। जैसे कि मैं लास्ट 5 सालों से मैं ये चीज़ें फेस कर रही हूँ। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इंसान बहुत ही मतलब होता है ना कि अब जैसे मुझे हुआ है लास्ट 3 मंथ के बाद मुझे कहीं बाहर जाने में डर लगने लगा है। मुझे लगता है कि कहीं मैं बाहर जाऊं और अचानक से पीरियड्स आ जाए, क्योंकि ऐसा होता है, इन दिनों में ऐसा होता है। तो वो कहीं ना कहीं एक डर मेरे अंदर बैठ गया है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बाहर जाना ही बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो और वीकनेस बहुत आ जाती है, उससे आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, और आपका किसी से बात करने का मन नहीं होता। अचानक से आप बहुत खुश हो जाते हैं किसी भी बात पे, अचानक से आप बहुत डाउन फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को इंगेज रखें, बिज़ी रखें, जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब जिम या एक्सरसाइज करने वाली बंदी मतलब मैं नहीं हूँ उस तरह की कि मेरे को रेगुलर पैटर्न में मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ या जिम जा रही हूँ। हालांकि ये चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं। मेरी हाइट है 5'4" और मेरा वेट कभी भी 50 to 55 से ऊपर नहीं गया है, इसी के बीच में झूलता रहता है, और उसमें ही स्लिम फिट रहती हूँ मैं। मेरा कभी मतलब मेरे बच्चे टीनेज में हैं, लेकिन मेरे को कभी टमी फैट नहीं रहा, किसी भी तरह का फैट मेरी बॉडी पर कभी नहीं था आफ्टर डिलीवरी। और ओवरऑल प्रेगनेंसी भी उतना वेट मैंने गेन नहीं किया। अचानक से मेरा 10 किलो वेट भर गया। वो किससे होता है, क्योंकि जब इस तरह की गड़बड़ी हमारे पीरियड्स में होती है तो डॉक्टर हमें हार्मोनल पिल्स देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदा करती हैं।
हैं। लेकिन हर फ़ायदे वाली चीज़ बिल्कुल एक 100% क्योर हो वो भी नहीं होता है। हार्मोनल पिल्स लेने के साथ साथ हमें फ़ायदे के साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, स्किन खराब होना, अनइवन स्किन होना, डार्क स्पॉट्स आना, झाइयाँ होना और मतलब आपका विज़न ब्लर होना। मेरी आंखें, मैं हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप कराती हूँ, लेकिन अचानक से मतलब ये 2-3 मंथ्स जब मेरे पीरियड्स रेगुलर रहे, उसमें मेरी मतलब आंखें इतनी ज़्यादा धुंधली हो गई कि मुझे पास का दूर का हर चीज़ मुझे धुंधली दिखने लगी। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि ये चीज़ें ऐसी ही रहने वाली हैं और इसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है और हर किसी की बॉडी दूसरे से अलग होती है। तो मेरे सिम्टम्स हो सकता है किसी के साथ मिलें और किसी के साथ नहीं भी मिलें, तो वो मैटर नहीं है। तो एक्सेप्टेंस कि हाँ ये चीज़ होगी और मतलब एक क्लियर डिटर्मिनेशन कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। लेकिन उसके साथ हमें कुछ मेडिकल हेल्प भी चाहिए होती है, जैसे कि पेप्स का टेस्ट जो कि यूट्रस का होता है, वो हर लेडी को 35+ लेडी को 3 साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। वो बहुत मस्ट होता है। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि अरे आप पूरे फिट हैं, आपको ये नहीं है, आपको वो नहीं है। ऐसा नहीं होता है। किसी को भी आप उसको देखकर, उसकी लाइफ को देखकर, या यूट्यूब पे मैं कितना दिखा रही हूँ उतना देखकर आप मुझे जज नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इसी पेरीमेनोपॉज के पीरियड के दौरान शुरू हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कहिए कि मैं एकदम पागल हो गई हूँ उनके चलते। बहुत परेशान रहती हूँ, ओवरथिंक बहुत करने लगी हूँ और मतलब एंजाइटी, जैसे किसी भी काम को करने में डर होना और हर वक्त एक मतलब एक थॉट ऑफ कन्फ्यूज़न इन सेंस कि मतलब होगा नहीं होगा उस तरह से, जबकि मैं ऐसी नहीं थी। पर हाँ ये चीज़ें होती हैं। तो इन्हें सबसाइड करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर से हमेशा जब भी मेरे को मंथ में या जब भी मेरे को ऐसी प्रॉब्लम फील होती है तो मैं तुरंत बिना आलस किए, बिना ये सोचे कि फ़ीस लगेगी और वहाँ जाना पड़ेगा टेस्ट, जबकि आप डॉक्टर को दिखाने जाइए ना, आधे बीमार तो आप वैसे ही हो जाते हो वहाँ का माहौल देख के। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जाना, अपना चेकअप कराना, डॉक्टर के बताए हुए सभी टेस्ट को मतलब फॉलो करना, उनकी मेडिसिन को फॉलो करना। दूसरा, आप अपनी पसंद की, इंटरेस्ट की कोई भी चीज़ शुरू कीजिए। आपको जिम पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है, लिखना पसंद है। जैसे कि मैं बताऊं, मेरे लिए तो मैजिक वर्क किया है धुरंधर 2 के सॉन्ग्स ने। मतलब जब से वो सॉन्ग्स आए ना, मैं सुनती हूँ ना, उन्हें सुन के मतलब मैं इतना मोटिवेट हो जाती हूँ ना कि हाँ मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। तो उस तरह से, जैसे कि म्यूज़िक मेरे लिए बहुत हेल्प कर रहा है, तो उस तरह से आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए, बच्चों के साथ समय बिताइए, घर में अच्छे से मन लगाकर काम कीजिए। जैसे कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मैं कुकिंग कर रही हूँ, अपने चैनल के लिए एफर्ट्स करती रहती हूँ कि हाँ क्या अच्छा मैं ला सकती हूँ, क्या अच्छा मैं कर सकती हूँ। और अपने लव्ड वंस के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, शायद इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे लगा कि मतलब फेस टू फेस ये प्रॉब्लम किसी से बात की जाए। तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ जो मेरे लवली व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं, और हो सकता है मेरी ये वीडियो देखकर आप लोग मुझे और भी अच्छे सजेशन दे सकें या कुछ लोगों को मेरी बातों से भी हेल्प मिले। तो ये भी कारण है इस वीडियो को बनाने का। और जब दूसरी चीज़ आती है उसमें होती है एक्सरसाइज। मैं बताऊं बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, हालांकि जब मैंने एक वे ऑफ पैटर्न बनाया एक्सरसाइज का अपने लिए, तो मैंने 1 मंथ में 5 kg लूज़ किया। 5 kg सिर्फ घर पर एक्सरसाइज करके। आधा घंटा वो मैंने अपना सिलेक्ट किया था, पैटर्न बनाया था कि मुझे ये 10 से 12 एक्सरसाइज करनी है, उससे मैंने 5 kg लूज़ किया। और उसके साथ मैंने अपना बाज़ार का सब कुछ बंद कर दिया। ऐसे मैं बहुत कुछ बाज़ार से नहीं खाती हूँ, मैं घर में ही बहुत कुक करती हूँ, तो मुझे बाज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाज़ार में मेरा क्या होता था, चाय के साथ 2 टाइम का नाश्ता जिसमें नमकीन होती है, भुजिया होती हैं, मैदा की चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें मैंने 1 मंथ के लिए बंद की। चीनी बिल्कुल छोड़ना मैं नहीं कहती हूँ, ना मैं छोड़ पाती हूँ और ना ही छोड़ना ठीक होता है। तो 2 चम्मच चीनी, 2 को आप 1.5 भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो बहुत ही डेयरिंग है वो 1 भी कर सकते हैं। मैं अभी 1.5 से नीचे नहीं जा पाई हूँ। मैं 1.5 चम्मच से मतलब चीनी, 2 टाइम की चाय मेरे को चाहिए और उसमें 1.5 चम्मच चीनी मेरी पूरे दिन में जाती है, पूरे दिन में 1.5 चम्मच।
तो मीठा कम करना, एक्स्ट्रा स्वीट्स में कुछ नहीं खाती, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ उस तरह की चीज़ें। बच्चों के लिए खूब बनाती हूँ लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मैं इंडियन स्वीट्स पर काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो उस चीज़ पर, उस क्रेविंग पर अपना कंट्रोल करना, क्योंकि मुझे फील हुआ है कि मतलब ये लास्ट 3 मंथ्स में मेरा मन करता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चटपटा खाऊं, बहुत मीठा खाऊं, बार बार मेरा मन करता है मीठा खाने का, चटपटा खाने का, पकोड़े खाने का बार बार। तो उस क्रेविंग को कंट्रोल करना है, लेटना नहीं है बिल्कुल भी। आपको आलस आए बैठ जाइए, पैर फैलाइए बैठ जाइए, टीवी लगा लीजिए, सोना नहीं है, लेटना नहीं है। एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, हफ्ते में 3 बार ये कीजिए। पानी बहुत पीजिए, पनीर, सोयाबीन, भुने हुए चने, ये बेस्ट काम करता है। भुना चना खाइए, जैसे कि मैंने अभी रेसिपी शेयर की थी सत्तू के लड्डू, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर है। आजकल वहाँ मैं प्रोटीन रिच डाइट भी बहुत अच्छी शेयर कर रही हूँ रेसिपीज़, तो वो आप माज लव ऑन प्लेट पर जाकर देख सकते हैं। सारी रेसिपीज़ टेस्टी भी हैं और रिच इन प्रोटीन भी हैं, तो उस तरह की डाइट में ले रही हूँ। डॉक्टर से फॉलोअप तो आपको ज़रूर ही कराना है। हेयर्स और स्किन के लिए भी मैंने आपको बताया, मैं बहुत सारी नेचुरल चीज़ों की तरफ स्विच कर गई हूँ। आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है कि बाल रुक ही नहीं रहे, जैसे कि मेरा 80% हेयर फॉल हो गया था, तो उसमें क्या होता है, तब तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ आप रुक जाएं कि हाँ अब आप स्टेबल है आपकी कंडीशन, तो वहाँ स्विच कीजिए नेचुरल चीज़ों की तरफ, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। एक और रोज़ सुंदर सुंदर नए नए कलरफुल कपड़े पहनिए। नए से मतलब ये नहीं कि आप हज़ारों रुपए की ड्रेसेस ला रहे हैं, जी नहीं। 100 रुपया का टी शर्ट भी नया हो सकता है, 1000 रुपये का टी शर्ट भी नया हो सकता है, तो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपने लिए डेली वेयर के कपड़े लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब हम नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, तो हमारा मूड ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। अब मैंने बताया जैसे कि मेरा सोशल सर्कल नहीं है, लेकिन मैंने आजकल क्या शुरू किया है कि मैं आधे घंटे की वॉक पे ही निकल जाती हूँ शाम को अपने बेटे के साथ। रनिंग नहीं कर रही हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, तो एटलीस्ट वॉक कर रही हूँ। आप जब बाहर निकलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो ये चीज़ भी काफ़ी हेल्प करती है। और अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। जब आप कुछ अच्छा कुक करते हैं और आपकी फैमिली खाकर तारीफ़ करती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करता है बहुत ज़्यादा। अब मेरे हस्बैंड मुझे कब से बोल रहे हैं कि धुरंधर मूवी देखने चलते हैं, मेरी भी बहुत इच्छा थी, लेकिन वही डर और मतलब एक काइंड ऑफ एंजाइटी कि नहीं जाना है, नहीं जाना, मतलब घर से निकलने में ही आलस आता है। तो उस चीज़ को अपने आप को, उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना है, और वो आपके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। तो यही था मेरा आज का वीडियो पेरी मेनोपॉज को लेकर। जो लेडीज़ जूझ रही हैं इस चीज़ से, सबसे पहले तो आप बीमार नहीं हैं, और अगर आपके फेस पे झाइयाँ आ रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, कोई भी बात नहीं है, आपका वेट बढ़ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ टेम्परेरी है, समय के साथ ये निकल जाएगी। आप अपने आप को खूबसूरत और अच्छा महसूस करेंगे तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता आपको, आई अश्योर यू। जब आप इन्फीरियर फील करते हैं ना, तब सामने वाला आपको बोलेगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था शॉर्ट इस पर, तो वो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में नहीं आना है, आप जो भी हैं अपनी बेस्ट हैं। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए सबसे बड़ी पहली, आप डॉक्टर से रेगुलर मिलते रहिए, उनके सजेशंस को फॉलो कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, हल्का फुल्का मेकअप कीजिए, रोज़ कम से कम 15 मिनट अपने घर से बाहर निकलिए, भले ही अपने घर की रोड पर ही आपको चक्कर लगाने हो, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, और कुछ नहीं तो अच्छे से लाउड सॉन्ग बजाइए, उसी पर थोड़ा सा डांस कर लीजिए, अच्छे वीडियोस देखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे इस प्रॉब्लम के लिए कुछ भी सॉल्यूशन देना चाहें तो यू आर वेलकम इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। प्लीज़ डू लेट मी नो अच्छे सजेशन कि मैं और क्या कर सकती हूँ इस चीज़ से निकलने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।